आज हमारे न्यूमेरिकल्स चल रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। कहां तक हो गए थे बेटा न्यूमेरिकल? मेरे ख्याल से फर्स्ट हुआ था केवल। सेकंड न्यूमेरिकल है सनलाइट रीचिंग टू द सरफेस। ये रहा एक सरफेस, इस पे सनलाइट पहुंच रही है, ये गिरी है सनलाइट। सनलाइट रीचिंग टू द सरफेस इज 1.388 into 10 to the power 3 watt पर मीटर स्क्वायर। वॉट का मतलब क्या हुआ? 1.388 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल पर सेकेंड। वॉट को लिख सकते हैं बेटा जूल पर सेकेंड, यस और नो? तो इतनी लाइट सरफेस पर गिर रही है, मतलब ये एनर्जी ऑफ लाइट आपको गिवन है। अब आपसे कहा गया हाउ मेनी फोटॉन्स इस लाइट में, कितने फोटॉन्स हैं, जबकि लाइट की वेवलेंथ है 550 नैनोमीटर। सरफेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इससे हमें कोई मतलब भी नहीं है। जो लाइट गिर रही है उसकी एनर्जी कितनी है? 1.388 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल। इतनी एनर्जी की लाइट गिरी। इस लाइट में कितने फोटॉन्स हैं? तो नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? टोटल एनर्जी अपॉन तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन कैसे निकालोगे? कोई बोलेगा फॉर्मूला? वेवलेंथ गिवन है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन कैसे निकालोगे? एनीवन? hc बाय लैम्डा। वेरी गुड। ये हो गया h, ये हो गया c, लैम्डा। ठीक, इससे एनर्जी काय में आएगी? जूल में। अब ये दोनों वैल्यूज यहां रख के 1.388 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 6.6 इंटू 3 हो गया 19.8, 10 टू द पावर हो गया -26, 550 इंटू 10 टू द पावर -9 जाएगा ऊपर। बताइए आंसर निकल आएगा? अरे हाँ ना बोलो यार। गुड, नोट करो। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं।
फॉर्मूले अपने सामने रखना, जल्दी जल्दी होते जाएंगे क्वेश्चन, आज खत्म करना है न्यूमेरिकल्स के। थर्ड, threshold frequency for a metal is 3.3 into 10 to the power 14 hertz. If frequency of incident light 8.2 into 10 to the power 14 hertz, then find cut off voltage. कोई बताएगा क्या फॉर्मूला लगेगा? वेरी गुड, h nu minus nu naught equals to e v naught. h की वैल्यू 6.6 into 10 to the power minus 34. न्यू माइनस न्यू नॉट करो, 12 में से 3 गए 9, 7 में से 3 गए 4, 10 to the power 14. E की वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 19. V नॉट हमें निकालना है, यूनिट लिखेंगे वोल्ट, हो जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 4, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 7 into 10 की पावर 14 हर्ट्ज incident on a metal if electron ejects, मेटल पे गिरी इलेक्ट्रॉन निकले, with a speed of 6 into 10 to the power 5 meter per second. Find threshold frequency. ठीक, क्या लग जाएगा? वेरी गुड, h nu minus nu naught is equals to half mv square. अब h की जगह न्यू एंड में रख देंगे, न्यू नॉट निकालना है, हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 into 10 to the power minus 31 और v का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 10 to the power 5 का स्क्वायर 10। कर पाएंगे? केवल कैलकुलेशन है, कोई नया तरीका नहीं अपनाना है, केवल कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट, ultraviolet light of wavelength 2271 angstrom from a 100 watt mercury source, जो सोर्स है उससे लाइट निकल रही है। देखना बेटा, ये रहा मेटल सरफेस, यहां लाइट गिरी,
लाइट जो गिरी वो कहां से आ रही है? एक सोर्स से 100 वाट के। 100 वाट का मतलब 100 जूल पर सेकेंड। तो ये क्या दिया हमें? लाइट की एनर्जी। ये क्या दिया हमें? लाइट की वेवलेंथ। अब क्या कहा गया? इफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 1.3 वोल्ट। माइनस में लिखा है, वो तो होता ही है माइनस में, लेकिन लेते नहीं है माइनस में। स्टॉपिंग पोटेंशियल है 1.3 वोल्ट। एस्टिमेट वर्क फंक्शन। डब्लू हमें निकालना है। सेकंड पार्ट बाद में देखेंगे। बताइए कैसे होगा? हम्म। बेटा इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी अभी कैसे निकलेगी? हाँ, बिल्कुल सही जा रहे हो। देखो बेटा, गुड गुड, समझ गए। E इक्वल क्या होता था? W प्लस काइनेटिक एनर्जी। W हमें चाहिए है, तो हम E निकाल लें। E कैसे आएगा? hc बाय लैम्डा से। इससे आ जाएगी एनर्जी, यूनिट आएगी जूल। निकाल के बताओ कितनी आ रही? 34 में से 28 कम हो गई, प्लस 10। इसको सॉल्व करके जरा बताओ एनर्जी कितनी आ रही? कोई कर रहा है? जीरो 0.087 10⁻⁻16 जूल। एक आध जन और चेक कर लो। पॉइंट हटा दिया था आपने, तो ये हटा दिया, नीचे जीरो बढ़ा दें कि 10 की पावर सही कर लें? तो 10 की पावर -17 लिख दें। यही आ रहा। चलो अब निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। E V नॉट। तो E था 1.6 इंटू 10⁻⁻19।
और V नॉट है 1.3, मल्टीप्लाई करो। बोलो भाई। 2.08 इंटू 10⁻⁻⁹। अब मेरी बात को समझना, ये और ये वैल्यू यहां रखनी है आपको, तो दोनों की 10 की पावर एक जैसी होनी चाहिए। क्या करें? या तो इसको 17 बनाए या इसको 19 बनाए। क्या करें बोलो? गुड। 8.7 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। अब ये दोनों वैल्यूज हम यहां रख सकते हैं। तो E की जगह इक्वल W चाहिए था, काइनेटिक एनर्जी की जगह इसको यहां ले जाओ, आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा जूल में। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया? हाउ वुड, जूल रहेगी बेटा, हाउ वुड दिस मेटल रिस्पॉन्ड टू अ हाई इंटेंसिटी 10 की पावर 5 with red light 6328 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन को समझना। अब ये मेटल, हाउ वुड द मेटल विल रिस्पॉन्ड, इसका मतलब क्या हुआ पहले समझो। लैम्डा से हम क्या निकाल लेंगे? ई। अब हमें W मालूम है, मेटल का वर्क फंक्शन कितना आया इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके? ये तो फिक्स है, ना ये कम होगा ना ज्यादा होगा। लैम्डा से क्या निकाल लोगे? ई। यहां क्या लिख दोगे? ई निकल आएगा। ई, ई मालूम है, W मालूम है, ठीक। आपसे पूछा हाउ वुड द मेटल रिस्पॉन्ड, इसका मतलब क्या हुआ? जब लाइट, बोलो बोलो। बस बिल्कुल सही भाई, सिंपल सी कहानी है। ये है मेटल, इसका वर्क फंक्शन है ये। अब जो लाइट गिर रही है उसकी एनर्जी है ये। अगर लाइट की एनर्जी इससे ज्यादा हुई तो मेटल क्या रिस्पॉन्ड करेगी?
बोलो। हाँ, अगर लाइट की इंटेंसिटी वर्क फंक्शन से ज्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और अगर लाइट की इंटेंसिटी वर्क फंक्शन से कम हुई तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। दैट्स ऑल। क्लियर है? ठीक। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये रही एक मेटल, इस मेटल पर लाइट गिरी जिसकी फ्रीक्वेंसी है ट्वाइस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले, जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी वेलोसिटी है v1। इतना समझ में आया? और पहली फ्रीक्वेंसी जब टू ट्वाइस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिराई तब इलेक्ट्रॉन निकले विद वेलोसिटी v1। दोबारा सेम मेटल ली, लाइट गिराई, अब इसकी फ्रीक्वेंसी ली 5 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इलेक्ट्रॉन जो निकले उनकी वेलोसिटी है v2। फाइंड v1 रेशियो v2। क्वेश्चन इज क्लियर? ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। एक बार ये फॉर्मूले में हम फ्रीक्वेंसी कितनी रखेंगे? आया नहीं आया? बेटा ये फॉर्मूला है बेसिक, इससे हमने अप्लाई किया इस कंडीशन के लिए। पहली बार में हमने लाइट गिराई जो, उसकी फ्रीक्वेंसी है डबल ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से निकले? v1। ये कहानी हमने यहां अप्लाई करी, तो h न्यू नॉट इक्वल आ गया हाफ m v1 स्क्वायर। दूसरी बार में हमने लाइट गिराई 5 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फाइव टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तब जो इलेक्ट्रॉन निकले उनकी वेलोसिटी है v2। आया नहीं आया? तो h इंटू 4 न्यू नॉट हाफ m v2 स्क्वायर, इक्वेशन बन गई सेकंड। फटाक से दोनों को डिवाइड करके v1 रेशियो v2 निकालो। सबका आ गया?
चलो अब पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 8 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे कहा गया कि अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी 4 × 10⁻15 हर्ट्ज से 8 × 10⁻15 हर्ट्ज कर दी जाए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितने % इंक्रीज हो जाएगा? नहीं नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना इंक्रीज हो जाएगा? ये आपको निकालना है। इंक्रीज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्वेश्चन तो क्लियर है? तो फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल ये रहा। पहले फ्रीक्वेंसी है 4 × 10⁻15। ऐसे लिख रहा है तो ई आ जाएगा नीचे। ये आ गया V01। इतना समझ में आया? बताओ V02 क्या हो जाएगा? H/E। 4 की जगह -μ0। ठीक है। हमें चाहिए इंक्रीज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो कौन ज्यादा है, V02 या V01? तो V02 माइनस V01 कर लो। जब करोगे तो कॉमन क्या मिलेगा? H/E। -μ0 से +μ0 कैंसिल हो जाएगा। H/E इंटू 4 × 10⁻15। H और E की वैल्यू रख दो।
देखो क्या आ रहा आंसर। बताएगा कोई? हम्म, 10 की पावर आवर कुछ नहीं। सिद्धांत क्या कह रहे बेटा? अगले क्वेश्चन के लिए ये नोट है। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के बीच ग्राफ का स्लोप, जब भी वी नॉट और न्यू के बीच में ग्राफ खिंचता है तो स्लोप मिलता है। स्लोप का फॉर्मूला होता है h बाय ई। ये नोट करना है आपको। फिर बताएंगे क्वेश्चन क्या है। 7th क्वेश्चन है बेटा। सेवेंथ क्वेश्चन में आपको स्लोप गिवन है 4.12 इंटू 10⁻⁻15 वोल्ट पर सेकेंड, सॉरी वोल्ट सेकेंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। आप कहोगे ये क्या बात हुई भाई? तो बात ये है कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको h की वैल्यू पूरे पेपर में कहीं गिवन नहीं होगी। यूजुअली आपको कांस्टेंट्स की वैल्यू स्टार्टिंग में गिवन होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको h की वैल्यू कहीं गिवन नहीं होगी। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो एग्जाम पेपर में h की वैल्यू कहीं गिवन नहीं होगी। ठीक, आपको याद भी है तो आप डायरेक्ट नहीं लिख पाओगे, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप क्या लगाओगे फॉर्मूला? स्लोप की जगह h हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ आंसर वही आएगा।